अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमें मौजू कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। मौजू कह लें, शोबा कह लें, या जैसे नीश जिसे कहते हैं। तो हमने नीश की सिलेक्शन आप देखनी है कि कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं और कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिनमें पैसा ज़्यादा मिलता है, कम व्यूज़ पे भी कौन से मौज़ूआत इस वक्त सर्च में बहुत ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम इस लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। जो लोग YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है मौजू का इंतखाब। सबसे बड़ा नहीं, चलें ये यूँ कह लें कि जो चंद बड़े चैलेंजेस होते हैं उनमें से एक मौजू का इंतखाब होता है। मौजू के इंतखाब के हवाले से आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस मौजू की YouTube पे सर्च होनी चाहिए। अब ये आप कैसे तलाश करेंगे, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल सा है। जो भी आपका नीश है, जो मौजू है, उसके मतलब 3-4 मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स आप लिख लें। एक बार लिखने के बाद आप एक एक कीवर्ड को YouTube पे जाके सर्च करें। सर्च करेंगे तो जो ऊपर टॉप पे जितने भी चैनल आ रहे हैं तो उनमें देखें, अगर उनके लाखों में व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर लाखों में हैं, उनकी लेटेस्ट वीडियोस भी देख लें कि उन पे भी ठीक व्यूज़ आ रहे हैं। हज़ारों में होने चाहिए कम से कम 30-40 हज़ार जो बड़े चैनल्स हैं। तो अगर इस तरह आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी सर्च मौजूद है। इसके साथ अगर मज़ीद आपने नैरो डाउन करनी है सर्च, तो आप YouTube पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन ऊपर लिखा होता है, फ़िल्टर में जाके इस चैनल को सिलेक्ट कर लें। तो फिर आपके सामने वीडियोस नहीं आएंगी, सिर्फ चैनल्स आएंगे। तो एक 4-5 चैनल को एक एक करके आप चेक करें और उसमें देखें कि उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, रिसेंट व्यूज़ कितने हैं रिसेंट वीडियोज़ पे। तो अगर लोग सर्च करेंगे तभी आपको कामयाबी होगी। अगर किसी ऐसा मौजू पे आप बना लेते हैं जिसकी YouTube पे सर्च ही नहीं है तो जाहिर है उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात जो चैनल का मौजू सेलेक्ट करने के वक्त आपने देखनी है वो ये है कि आपने अपने अंदर झांक के देखना है कि आपको किस मौजू में इंटरेस्ट है, किस मौजू पे आपकी महारत है। ज़रूरी नहीं कि एक मौजू हो, याद रखें आपको 4-5-6 मौजूआत पे भी महारत हो सकती है, उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। आपने करना ये है कि आपने 4-5-6 मौजूआत जो भी आपके जहन में, सबको बारी बारी आपने YouTube पे सर्च करना है ताकि मालूम हो सके कि इन मौजूआत में किसकी सर्च ज़्यादा है। जिसकी सर्च ज़्यादा होगी उसको बेहतर यही है उसी को सिलेक्ट कर लें आप। तो ये तो 2 बेसिक बातें हो गई। बहुत से टेक्निकल तरीके हैं लेकिन वो हम आगे जाके जब SEO का पोर्शन आएगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल तो आप ये सादा सा तरीका है, हर कोई यही यूज़ करता है, तो आप भी इसी पर ही फोकस रखें। अगर आपने चैनल का मौजू सेलेक्ट कर लिया है पहले से और आपने चैनल बनाया नहीं है तो वो मौजू मेरे साथ डिस्कस कर लें कम से कम। और अगर आपने चैनल बनाया हुआ है तो उस चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दें ताकि मैं उसको चेक कर सकूं और आपको अगर कोई उसमें कोई बात बतानी है, कोई कमी बेशी, कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो वो मैं आपको बता सकूं। एक और पॉइंट चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सोसाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा सियासत ज़्यादा हो गई है। बाकी ममालिक में सियासत पे इतना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते जितना हमारे मुल्क में लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसकी वजह से ये इंटरेस्ट बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद फिर डिजिटल मीडिया आया, उसकी वजह से और इंटरेस्ट पैदा हो गया। ख़ुसूसन नौजवान तबका जो माजी में ला ताल्लुक़ रहता था सियासत से, वो अब इसमें इंटरेस्ट लेने लग गया है, जिसकी वजह से इसकी व्यूज़ सर्च बहुत ज़्यादा हो रही है सियासत पे। तो लेकिन यह है कि इस मौजू पे मेरा आपको मशवरा होगा कि इस पे आप इसको बतौर मौजू के सिलेक्ट ना करें। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो इसमें सैचुरेशन बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा, हर कोई आ गया है। जो भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, सब ने शुरू किया हुआ है ये काम। कामयाब चंद एक हुए हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन सब लगे हुए हैं इस दौड़ में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि चैनल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है सियासी चैनल कि आपके पास ख़बर हो, और ख़बर आपको मिल सकती है ताकत के मराकज़ से कि कोई भी मरकज़ हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, आपके रवाबित होंगे या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, वहाँ के रिपोर्टर हों, तो इस सूरत में चांसेस हैं कि आपको कामयाबी मिल सके। अगर आप सहाफ़त में आपने 10-15 साल या 8-10 साल नहीं गुजारे हुए तो फिर ना आएँ, क्योंकि घर बैठ के आप तज्ज़िया करेंगे तो आपका चैनल कामयाब नहीं होगा। ना आपके पास ख़बर होगी, आप अखबारों से देख के यानी उन्हीं ख़बरों को रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे जो आपसे बेहतर अंदाज में दीगर यूट्यूबर्स पेश कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग देख रहे हैं। तो इसलिए
सियासत वाले मौजू को बहुत एहतियात से करें। इसमें मैंने बड़े लोगों को नाकाम, बड़े टैलेंटेड लोगों को नाकाम होते देखा है। उसकी वजह यह है कि उनके पास ख़बर नहीं होती थी। आप तज्ज़िये, अगर आपका ख़्याल है आपके इतने अच्छे होते हैं सियासत के, तो यकीन करें आपसे ज़्यादा तज्ज़िये नजम सेठी, तलत हुसैन, सलीम साफ़ी, इमरान रियाज़ ख़ान वगैरह वगैरह वो कर लेते हैं। तो उनकी मौजूदगी में आपकी दाल नहीं गलनी। और दूसरा ये है कि उनके भी कोई इतने ज़्यादा, इमरान रियाज़ को छोड़ दें, बाकियों के इतने व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, हज़ारों में ही होते हैं और इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो ये मैंने एक कहना था कि सियासत से कोशिश करें दूर ही रहें। बहुत मौज़ूआत हैं जो हम अभी आपको मैं बताता हूँ आगे चल। अच्छा, मौजू के इंतखाब में एक बात जो मैंने, एक बड़ी गलती जो अक्सर नए यूट्यूबर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने चैनल पे एक से ज़्यादा निशेज़ या एक से ज़्यादा मौज़ूआत को इकट्ठा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और इस पे आपका चैनल कामयाब नहीं होगा। मेरी बात लिख लें, चैनल का हमेशा एक मौजू रखें। अगर आपने 2-3 मौज़ूआत वो करने हैं तो उसके लिए 3 चैनल बना लें। आपको 50 चैनल एक ही ईमेल आईडी पे यूट्यूब बनाने देता है, तो आप क्यों खामखा रिस्क लेते हैं। असल में एक से ज़्यादा मौज़ूआत रखने की वजह ये होती है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं खौफज़दा होते हैं कि ये अगर मौजू कामयाब ना हुआ तो कोई नहीं, ये दूसरा भी इसमें शामिल है, वो चल जाएगा, तीसरा शामिल है, चल जाएगा। ऐसे नहीं होता। जब आप 2-3 मौज़ूआत सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने सब्सक्राइबर को तकसीम कर देते हैं। आपको सब्सक्राइबर मिले हैं, फ़र्ज़ करें एक आपने मईशत पे एक कुछ आपकी वीडियोज़ हैं, तो जिन लोगों को मईशत में इंटरेस्ट है वो उधर आएंगे, बाकी जो आपकी वीडियोज़ हैं उनकी तरफ वो नहीं आएंगे। जिनको समाजियात पे, माशरत पे दिलचस्पी है वो आपकी समाजियात वाली वीडियोज़ पे आएंगे। अगर आपने उसमें क्रिकेट की भी वीडियोज़ डाल दी हैं तो क्रिकेट वाले जो इंटरेस्ट लेते होंगे वो सिर्फ आएंगे उसमें। आपकी जो सब्सक्राइबर बेस है वो तकसीम हो जाएगी। पहला ये नुकसान होगा, आपकी हर वीडियो के व्यूज़ कम होंगे। सब्सक्राइबर आपके चैनल के बहुत होंगे, व्यूज़ कम होंगे। दूसरा इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि यूट्यूब को समझ नहीं आती कि आप किस मौजू पे बना रहे हैं। यूट्यूब ने ज़ाहिर है आपका एक मौजू फ़िक्स करना है, उस मौजू में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जो व्यूअर्स इंटरेस्ट लेते हैं, उसने उनके सामने आपकी पेश करनी है वीडियो। तो अगर आपकी वीडियो का उसको खुद ही समझ नहीं आएगी ये चैनल है किस टॉपिक पे, तो वो फिर एक जनरल कैटेगरी में डाल देगा, और जनरल कैटेगरी में डालेगा तो उसके बहुत कम व्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने जियो, डॉन है, बाकी हम न्यूज़ है, इनके आप देखें, इनमें से ज़्यादातर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके यानी करोड़ में 1.5 करोड़ 50 लाख इतने उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनकी वीडियोस आप देखेंगे तो चंद हज़ार व्यूज़ होते हैं अमूमन, सिवाय कोई एक आध वायरल हो जाती है, वरना ज़्यादातर 5,000, 10,000, 2,000, 15,000 इतने तक। यानी 1 करोड़ आपके सब्सक्राइबर हों तो और उसके आपके 3,000 व्यूज़ आएँ, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। उसकी वजह यह है कि जो चैनल्स हैं वो भी इसी तरह करते हैं। उन्होंने हेडलाइंस डालनी होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ अलग डालनी होती हैं, एंटरटेनमेंट की, फ़िल्मों की, ड्रामों की न्यूज़ अलग डालनी है, क्रिकेट की अलग डालनी है, और इसके अलावा टॉक शोज़ उन्होंने डालने हैं, मॉर्निंग शोज़ डालने हैं। तो वो उनका जो सब्सक्राइबर बेस है ना वो तकसीम हो जाती है। यही वजह है कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने के बावजूद जो व्यूज़ हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। तो आप जाके चेक कर सकते हैं इनको। तो हमेशा एक जितना महदूद कर सकें अपना मौजू रखें और उसी पे फोकस करें, उस पे आपको ज़्यादा तेज़ी से कामयाबी मिलेगी। शुरू में आप तजर्बे कर सकते हैं, 2, 3, 4 मौजू पे तजर्बे करें, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन आप कर लें, ताकि जिस मौजू पे आपको महसूस हो कि आप बेहतर बोल सकते हैं, जिस पे आपको महसूस हो कि इस पे ज़रा ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर बाकियों को छोड़ के उसी पे फोकस कर लें। यहाँ तक प्ले लिस्ट का ताल्लुक़ है तो वो एक स्पेसिफ़िक मौजू के अंदर जो सब कैटेगरीज़ होती हैं उनकी बनाई जाती हैं। प्ले लिस्ट मौज़ूआत के तनव्वुर के लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, उसमें आपको नुकसान होगा। ये मेरी बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने काफ़ी लोगों को नाकाम होते देखा है। बस आप तजर्बे कर लें, शुरू में कोई इशू नहीं है, महीना कर लें आप तजर्बे अगर करना चाहते हैं। इस दौरान आप देख लें कि कौन सा एक मौजू है जिस पे आप ज़्यादा बेहतर मालूमात रखते हैं, जिस पे व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है, जिसकी वीडियोज़ बनाने का आपका जी भी चाहता है। तो ये तजर्बे की खातिर ज़रूर करें, लेकिन चैनल के बारे में प्लान ये ना कर लें कि आपने सारे 3, 4, 5 मौज़ूआत इकट्ठे करके प्ले लिस्ट में डाल देने हैं। वो आप अपने सब्सक्राइबर को तकसीम कर रहे हैं, आपका चैनल कभी कामयाब नहीं होगा। नए यूट्यूबर्स एक बात ज़हन नशीन कर लें कि यूट्यूब
जो नए लोग चैनल बनाते हैं उनको अहमियत देता है, क्योंकि यूट्यूब ने अपना कारोबार चलाना है। और पिछले दिनों मैंने इस पर एक रिसर्च भी पढ़ी थी कि यूट्यूब के जो पुराने चैनल हैं बहुत ज़्यादा चलने वाले, अब उनमें लोगों की कशिश ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो बोलना था वो बोल चुके हैं, अब वो अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। इसलिए यूट्यूब कोशिश कर रहा है कि नए चैनल्स को ज़्यादा आगे उभारा जाए ताकि उनकी जगह रिप्लेस की कर सके, क्योंकि यूट्यूब का मुकाबला है, फेसबुक की वीडियोज़ हैं और हैं, इंस्टाग्राम है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, टिकटॉक आ गई है, तो उसके मुकाबले पे शॉर्ट्स बना ली इन्होंने, तो इनका मुस्तकिल कंपटीशन है। इसलिए यूट्यूब कोशिश करता है कि नए यूट्यूबर्स को मौका देता है। तो आप पहले महीने कोशिश किया करें, पहले महीने ही इस मौके से फ़ायदा उठा लें, अच्छी वीडियोस डालें, फोकस करके जो इस कोर्स में आपको तरीके बताए जाएंगे उन पे अमल करें, और उसके बाद आप देखें कि आपको चैनल तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके अलावा आपको मैं यूट्यूब का तरीक़ा कार या तरीक़ा वारदात आपको बता देता हूँ, जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है। वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरा चूँकि काफ़ी इस शोबे का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूट्यूब काम किस तरह करता है। नया यूट्यूबर जब भी वीडियोस डालना शुरू करता है, उसकी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में यूट्यूब इस तरह का, अगर आपने उसकी वो सारी पूरी की हुई हैं शराइत, यूट्यूब इस तरह करता है कि उसकी एक वीडियो को थोड़ा सा ब्राउजिंग में ले आता है या सर्च में ऊपर ले आता है, वो उसको टेस्ट करता है। अगर उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और व्यूअर वीडियो पूरी देखते हैं, ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो वीडियो पूरी देखते हैं, तो यूट्यूब समझ जाता है कि ये अच्छा चैनल है, इसके वीडियो में क्वालिटी है, इसमें की वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन एक वीडियो वायरल करता है, उसके बाद फिर वो रुक जाता है, और यहाँ पे जो नए यूट्यूबर हैं वो घबरा जाते हैं कि कल हमारे 500 व्यूज़ आ गए थे या 2000 आ गए थे, अब नई वीडियो पे 10 व्यूज़ आ रहे हैं। वो घबरा के फिर गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। आपने ये नहीं करना, ये यूट्यूब हमेशा इसी तरह करेगा। फिर यूट्यूब आपकी अगली 10, 15, 20 वीडियोज़ नहीं चलेंगी, उसके बाद एक और वीडियो चल जाएगी, वायरल हो जाएगी, उस पर व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ के साथ ज़ाहिर है सब्सक्राइबर भी आपके बढ़ते जाएंगे। ये जो एक वीडियो वायरल होने और दूसरी वीडियो वायरल होने के दरमियान का जो वक्फ़ा है, ये वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें पहले एक वीडियो आज आपकी चली है, वायरल हुई, थोड़ी सी वायरल हुई है, 1 महीने बाद दूसरी हुई है, तो तीसरे महीने आपकी 2 हो जाएंगी, चौथे महीने 4 हो जाएंगी। एक मिसाल दे रहा हूँ, इस टाइप का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह ही काम करता है यूट्यूब। होते होते ये हो जाएगा कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बेस है ना, आज अगर आपकी वायरल ना होने वाले वीडियोस पे 10 व्यूज़ आते हैं, तो 3 महीने बाद आपकी वायरल ना होने वाले वीडियो पे भी 100 व्यूज़ आएंगे। तो आपकी बेस ऊपर होती जाएगी। जब बेस ऊपर होती जाएगी, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो आपकी जो वायरल होने वाली वीडियो है, जिसने वायरल होने के बाद आज भी 2000 व्यूज़ दिए थे, 4 महीने बाद अगर कोई वायरल होगी तो 20,000 देगी या 15,000 या 10,000। तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि आप शॉर्टकट ना ढूंढें, पेशेंस से काम लें, सब्र से, मुस्तकिल मिजाजी से काम लें। यूट्यूब हमेशा इसी तरह करता है, वो आपको नेगलेक्ट नहीं करता। यूट्यूब के लिए हर बंदा एक कस्टमर है। 45% जो आपकी जो एड्स का हिस्सा है वो यूट्यूब रखता है, आपको 55 मिलता है। तो इसलिए यूट्यूब ने आपसे ही कमाना है, तो उसके लिए आप बहुत वैल्यूएबल कस्टमर हैं। वो कोशिश करता है, नए यूट्यूबर्स को मौका देता है आगे बढ़ने का। तो कोशिश करें कि शुरू में अच्छी क्वालिटी वीडियोस डाल दें, उससे आपके चांसेस हैं कि आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, आपका चैनल निस्तन स्पीड से कामयाबी की तरफ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जहन में रखना है। कल को आपकी एक वीडियो चलती है और अगले दिन अगले वीडियो नहीं चलती, तो इस पॉइंट को उस वक्त याद रखिएगा कि कोई मसला नहीं, आपने जो प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक वीडियोस डालते जाएं, फिर आपकी एक और वायरल होगी, फिर तीसरी होगी, चौथी, फिर ये तादाद बढ़ती जाएगी, ड्यूरेशन कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको 20-30 हज़ार व्यूज़ दे जाएगी। ये होता है कामयाबी का मरहला, और उस कामयाबी के मरहले तक पहुँचने के लिए आपको इस तमाम जो नशेब व फराज हैं, जो पगडंडियाँ हैं, इन सब से गुज़रना है। ये जहन में रख लें। अच्छा, एक अहम पॉइंट ये है कि आप वीडियोस अपलोड करते वक्त जो आप वक्फ़ा रखते हैं उसको कायम रखें। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप हफ़्ते में 2 वीडियो शुरू में डालते हैं, तो कोशिश करें कि यही रूटीन रखें। यानी इससे ज़्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं, आप हफ़्ते में 4 भी किसी हफ़्ते डाल सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये ना करें कि आपने 1 महीना तो
हर हफ्ते 2 के हिसाब से आपने 8 वीडियोस डाली, अगले 2 महीने में आपने 2 डाल दी, फिर तीसरे महीने आपने 16 डाल दी, फिर चौथे महीने आपने 3 डाल दी। इस तरह करेंगे तो यूट्यूब आपका चैनल को पीछे कर देगा। अगरचे यूट्यूब ने ऑफिशियली यही कहा हुआ है, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो हमारे वो लेक्चर खामखाई लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी हकीकी टेक्निकल वजूहत हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी तरतीब आपने शुरू में रखी है उसको मेंटेन रखें, उसको बढ़ा दें, उसको कम ना होने दें। और ये भी याद रखें कि अगर कभी 2 हफ्ते आप नहीं भी डाल सकते तो उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन आप इसको रूटीन ना बना लें कि एक महीने आपने 40 वीडियोस डाल दिए हैं और अगले महीने आपने 5 डाली हैं। इस किस्म का अगर मुसलसल आप रवैया रखेंगे तो आपका चैनल कामयाब नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और थी कि आप जो भी वीडियोस चैनल पे डालते हैं कोशिश किया करें कि अपने मुल्क के टाइम के मुताबिक शाम के 6 से रात के 10 के दरमियान डालें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ये जहन में रखें कि 6 से 10 बजे तक, 10:30 11 यानी या 5 से 10 कर लें, इसी टाइम के अराउंड अपलोड किया करें, उससे पहले ना किया करें या उसके बाद ना किया करें। तो मौज़ूआत के हवाले से ये था कि कुछ मौज़ू ऐसे होते हैं जिन पे यूट्यूब को कंपनियां महंगे इश्तिहार देती हैं, कुछ टॉपिक्स पे सस्ते इश्तिहार देती हैं। सबसे सस्ते तो सियासत वाले चैनल्स पे होती हैं, सबसे कम पैसे मिलते हैं। तो बाकियों पे ज़्यादातर जो मैं अब आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये इन सब पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इनकी सर्च भी बहुत ज़्यादा है और इनके पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको अब बताता हूँ। याद रखें कि इन मौज़ूआत की, इन निशेस की, इन शोबों की फ़हरिस्त बहुत तवील है। मैं आपको 15-20 बस बता देता हूँ जो टॉप के चल रहे हैं इस वक्त, सिर्फ आइडिया देने के लिए। आप इसके अलावा भी कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, बस ये है कि मुझसे पूछ लीजिएगा, मशवरा कर लीजिएगा और सर्च भी चेक कर लीजिएगा कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। पहला मौजू ख़वातीन के मुताल्लिक़ है और यह है फ़ैशन और ब्यूटी। इसकी बहुत ज़्यादा सर्च है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस पे जो कंपनियाँ हैं, आपको पता है कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, तो इसके एड्स बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसलिए अगर कोई ख़ातून इस शोबे में आना चाहे, जिनका पहले प्रैक्टिस हो या पार्लर हो या ट्रेनिंग ली हुई हो या शौक़ हो, तो वो मेकअप, कॉस्मेटिक्स और इसमें बाल कैसे बढ़ाएं और नाखून कैसे तराशें, नाखून सफ़ेद हैं तो कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, चेहरे की जिल्द कैसे मुलायम होती है, ये बहुत वसी मैदान है और इसमें बड़े महंगे एड्स मिलते हैं। यानी आपको थोड़े व्यूज़ के साथ भी आपको बहुत सारी इनकम हो सकती है। ये पहला एक है। दूसरा गेमिंग का शोबा है, ये बहुत ज़्यादा दुनिया में, इसकी बहुत ज़्यादा सर्च है गेमिंग में। और ये इस तरह है कि जो लोग गेम खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो गेम्स खेलते रहते हैं, अगर वो अपनी गेम्स को रिकॉर्ड भी करते जाएं स्क्रीन को, तो और साथ साथ उसको उसी वक्त कमेंट्री करें या एडिटिंग के वक्त कमेंट्री इसमें शामिल कर दें, तो बहुत कामयाबी मिल सकती है। दुनिया में टॉप के जो गेम खेलने वाले हैं वो इस वक्त करोड़ों रुपए माहाना कमा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ इतना माहाना वो कमा लेते हैं। तो अगर आप में से किसी को गेम्स में इंटरेस्ट है तो इस शोबे में जा सकता है, इसमें बड़ी कमाई है। इश्तिहार भी महंगे मिलते हैं, सर्च बेतहाशा है इसमें पूरी दुनिया में, और इसमें कामयाबी ज़रा जल्दी मिलने का इम्कान है। तीसरा है अनबॉक्सिंग का शोबा। अनबॉक्सिंग से मुराद आपको पता होगा ये है कि मैंने नया मोबाइल लिया है तो उस मोबाइल का डिब्बा बंद है, मैंने वहीं पे कैमरा रख के उसका डिब्बा खोला है, उसकी एक एक चीज़ साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि ये चार्जर मिला है, ये इसके साथ माइक था, ये इसके साथ फलां था, हैंड्स फ्री था, और उसकी चार्जिंग कितनी है, उसकी स्पेक्स क्या हैं। मोबाइल के अलावा लैपटॉप्स हैं या कोई और मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें हैं घर की। आप इस्त्री लेते हैं, फ़र्ज़ करें डिश वाशर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसको आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग का मतलब है उसका बॉक्स आप खोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट से आप पूरी वीडियो बनाते हैं और उसकी पूरी तफसीलात बताते हैं। इस पे भी एड्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी सर्च बहुत ज़्यादा है। एक और शोबा है ट्रैवलिंग का, ट्रैवलॉग जिसे कहते हैं। यानी आप ट्रैवल करते हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, अगर वहाँ नहीं जाते तो आप मुख्तलिफ़ शहर घूमते फिरते रहते हैं। कभी गुजरात चले गए, कभी लाहौर चले गए, कभी चीचावतनी चले गए, डेरा गाजी खान चले गए, और वहाँ हर शहर की आप खसूसियात बताते हैं, वहाँ की वीडियोस बनाते हैं और कमेंट्री के ज़रिए कि उस इलाके की आबादी कितना है, उसमें खाने की कौन सी सबसे मशहूर जगह है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं। या आप शुमाली इलाका जाते हैं तो आप रास्ते का बता सकते हैं कि ये रास्ता है, ये पत्थर हैं, ये दरिया है, और ये हम रास्ते में इस बस्ती में पहुँचे हैं, यहाँ पर मवेशियों के रेवड़ हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत चलता है ट्रैवलॉग।
कुछ लोग अपने मुल्क में घूमते हैं, कुछ जो कामयाब हो जाते हैं ट्रैवल वाले शोबे में और करोड़ों कमा रहे होते हैं, फिर वो दुनिया घूमते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आप कामयाब हो जाएं तो फिर मुल्क से बाहर निकलें, मुख्तलिफ ममालिक में घूमें और वहाँ से व्लॉग्स बनाएं। ख़वातीन के लिए कुकिंग का शोबा काफ़ी कामयाब है। आपको पता है बहुत से ख़वातीन इसमें बेशुमार कमाया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा इनकम है, यानी 20, 30, 40 लाख रुपया भी कमा रही हैं। इसका बड़ा अब भी गुंजाइश है। इसमें अगरचे सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन अगर आप नए आइडियाज़, अच्छी वीडियोज़ बनाएँ, एडिटिंग करें, आपकी कमेंट्री जो है बैकग्राउंड में जो आप वॉइस ओवर है वो अच्छा हो, अगर स्क्रीन पे आ सकती हैं तो स्क्रीन पे आएँ, वरना वॉइस ओवर करें और नए नए खानों की तरकीब वगैरह आप करें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसकी सर्च बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक बड़ा अहम शोबा है हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें आप एक्सरसाइजेज़ बता सकते हैं कौन कौन सी करनी है। इसके अलावा आप हेल्थ के हवाले से अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो बता सकते हैं बीमारियों कौन सी हैं, उनकी इलामात क्या हैं, उनका इलाज क्या है या तशख़ीस कैसे होती है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं, गूगल से सर्च करें, बाकी जगहों से। तो ये बहुत बड़ा शोबा है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि दवाइयों की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इश्तिहार मिलते हैं। इसमें बेतहाशा पैसा है इस शोबे में। प्रॉपर्टी या मकानों की तामीर, ये बड़ा अच्छा शोबा है। मैंने यूट्यूब पे पाकिस्तानियों के देखी हैं वीडियोस और उनके लाखों में व्यूज़ हैं। फ़र्ज़ करें वो इस तरह करते हैं कि बैरियर टाउन चले गए, वहाँ जाके एक मकान बनता हुआ दिखाया और उसके साथ वाला मकान जो बना हुआ है उसको अंदर से वो दिखा देते हैं कि जब बन जाएगा तो ये इस तरह होगा। इसके अलावा आप मकान की तामीर के जो हैं मराहिल वो सारे आप बयान कर सकते हैं, उस पर वीडियोज़ बना सकते हैं कि मकान की छत कैसे डालनी है, उसमें क्या क्या मसाइल आते हैं, तो और कौन कौन सी चीज़ें आप रेकमेंड करते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से। वरना आप किराए भी बता सकते हैं कि ये फ़लाँ इलाका है और यहाँ पर ये किराया है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ख़ुसूसन मगरबी ममालिक में, उनके पास ये मौका है कि वो, क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बाहर जाने का, ज़ाहिर है उसकी वजूहात भी हैं, जेन्युइन वजूहात हैं। तो उनके लिए आप बता सकते हैं कि इमिग्रेशन कैसे होगी, स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, वहाँ का माहौल कैसा है, आते वक्त आपको क्या मसाइल होते हैं, वहाँ की तालीम कैसी है, मकानों के किराए कैसे हैं और बिजली के बिल कब आते हैं, कितने आते हैं। बेशुमार एक बहुत वसी मौजू है और बहुत चलने वाला मौजू है। अगर कोई इसमें किसी को इंटरेस्ट है और वो ये काम करना चाहते हैं तो इसमें भी कामयाबी यकीनी है और इसकी एड्स भी काफ़ी महंगी मिलती हैं। पेट्स का शोबा बहुत अच्छा है, लोगों को बड़ा शौक़ है पेट्स पालने का, ये भी है। उसमें दो फ़ायदे हैं आपको। एक तो आप मुख्तलिफ़ पेट्स की ट्रेनिंग, उनकी सेहत, उनकी बीमारियाँ वगैरह वगैरह, इन पे वीडियोस बना सकते हैं और वहाँ से आपको यूट्यूब से, अगर वो अच्छी चल गया आपका चैनल तो यूट्यूब से इनकम होगी। दूसरा, आप पेट्स की ख़रीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। 2-2 लाख के मिलते हैं पेट्स, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो ये आपका बिज़नेस, एक साइड बिज़नेस भी शुरू हो सकता है। ये एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा शोबा है, नीश है, और ये हमेशा यूट्यूब के जो टॉप ट्रेंड्स में होते हैं ना उसमें रहता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि कॉपीराइट का इशू होता है। आप ड्रामों के क्लिप्स नहीं चला सकते, आप उनकी फुटेज नहीं चला सकते, और जब आप फुटेज या क्लिप्स नहीं चला सकते या उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो नहीं चला सकते, तो उसके बगैर आपकी बात कोई क्यों सुनेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा तबसरे कर सकते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अदाकारी आनी चाहिए। आप बहुत अच्छे तबसरे करें, मज़ाहिया करें, या 2-3 बंदे मिल के उसकी खामियां तलाश करें, खूबियां बताएं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वे हो कि लोग वीडियो देखते रहें और छोड़ ना सकें, आपकी पूरी एक फ़ैन फॉलोइंग बन जाए। मुश्किल काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो इससे बड़ा शोबा कोई है ही नहीं। एंटरटेनमेंट बादशाह है, किंग है, टॉप पे ये रहता है। लेकिन आपको तख्लीकी अंदाज में सोचना पड़ेगा कि कैसे आप व्यूअर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ड्रामा तो नहीं दिखा सकते, तो ये बड़ा अच्छा शोबा है। इसके अलावा टेक्निकल शोबे हैं जिनमें फ़र्ज़ करें यूट्यूब के हवाले से आपको वो कर सकते हैं, वहाँ पे मालूमात दे सकते हैं, वेबसाइट्स की मालूमात दे सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन के बारे में आप बता सकते हैं, SEO के ऊपर आप बता सकते हैं, ढेरों वीडियोस बन सकती हैं। ये तो मैं अपने डिजिटल के शोबे का बता रहा हूँ, लेकिन इससे हट के भी अगर आप किसी शोबे के माहिर हैं, आप मकान बनाते हैं फ़र्ज़ करें, या आप एक इंजीनियर हैं, तो या आप एक किसान हैं, तो आप उस वक्त उसमें भी कामयाब किसान हैं, तो लेटेस्ट जो फार्मिंग के जो ट्रेंड्स हैं उस पर आप वीडियोस बना सकते हैं, बड़े कामयाब चलते हैं। तो और इनके एड्स भी बड़े महंगे होते हैं। कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का आ गया है शोबा। उसमें आप फ़र्ज़ करें आप 6ठी क्लास की मैथ शुरू कर देते हैं पढ़ाना,
पूरी मैथ पे आप ढेर सारे लेक्चर्स बना देते हैं, वो आपकी वीडियो कामयाब हो जाएगी। फिर छठी क्लास का दूसरा उर्दू पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश करते हैं, छठी क्लास मुकम्मल होती है, 7वीं को कर लेते हैं। या आप FSC को मैथ पढ़ाते हैं, उसका पूरा का पूरा कोर्स आप कवर कराते हैं। उसमें आपको 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आपकी वीडियोस चलेंगी, यूट्यूब से फ़ायदा होगा आपको। दूसरा ये है कि आपको ऑनलाइन ट्यूशन मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। तीसरा ये है कि आप ऑनलाइन अपनी एकेडमी भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा कामयाब शोबा है। मज़हबी मौज़ूआत आपको पता है बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो वो भी कर सकता है। टाइम लैप्स वीडियोज़ ये भी बड़ी दुनिया में मकबूल हैं। टाइम लैप्स से मुराद ये है कि मैं फ़र्ज़ करें मैं तस्वीर बना रहा हूँ, तो वो पूरी तस्वीर बनाने का प्रोसेस रिकॉर्ड करके फिर एडिटिंग में मैं उसको काटता जाऊँगा, उसको स्पीड अप कर दूँगा, तो वो पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा कि ये लकीर फ़लाँ जगह खींचिए, ये फ़लाँ जगह खींचिए। या आप कशीदाकारी करती हैं, या आप कुकिंग का भी यही होता है तकरीबन, कुकिंग का या वो जो मेकअप वगैरह है वो भी टाइम लैप्स वीडियोस होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं। एक कोशिश करें कि आप रिसर्च किया करें, यूट्यूब पे जाएं, उसको खंगाल मारें, उसको शोबे तलाश करें, उसमें वीडियोस देखें लोगों ने कैसे बनाई हैं जो ख़ुसूसन कामयाब हुए हैं, और उनकी शुरू वाले वीडियोस देखें। यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप शुरू वाले वीडियोस देख सकते हैं। एक दिलचस्प और अजीब दुनिया के जो वाक़यात हैं या दुनिया के मामलात हैं, मसलन मगरबी ममालिक में 13 का इंसा क्यों मनहूस समझा जाता है, इस पे आप वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा बरमूदा ट्रायंगल उस पर काफ़ी बनी हुई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया से, तो आपको बेशुमार मिल जाती हैं चीज़ें दिलचस्प और अजीब। तो ये बड़ा कामयाब है, लोगों को इंटरेस्ट होता है इसमें, मुझे भी है, हर किसी को होता है, ये कर सकते हैं। एक और शोबा है जदीद साइंसी तहकीकात कि ख़ला में क्या कर रहे हैं, मरीख़ पे क्या हो रहा है, जदीद जो फिज़िसिस्ट हैं उन्होंने क्या लेटेस्ट उनकी डिस्कवरीज़ क्या हैं, और इसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट हैं या जो मेडिकल के शोबे के साइंसदान हैं तो वो जीन्स पे बाकी चीज़ों पे क्या चीज़ देख रहे हैं। कोरोना की वजह से ये जो कोरोना आया था इस पे बहुत से चैनल कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने कोरोना के मुतालिक मालूमात दी हैं, ये भी अच्छा शोबा है। लास्ट में मोटिवेशनल वीडियोस बहुत चलती हैं, पूरी दुनिया में चलती हैं। आप अगर आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का तो आप अपने वाक़यात सुनाएं और लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बताएं मुश्किल वक्त में कैसे है। इसके अलावा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं मियाँ बीवी का, वहाँ आप गाइड कर सकते हैं। इसमें भी यही फ़ायदा है कि अगर आप मारूफ़ हो जाते हैं तो फिर लोग आपसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं कंसल्टेशन के लिए, और इससे आप अलग से आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। इसमें आपको मौज़ूआत भी बताएं और भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। कोशिश करें ये चीज़ें याद रख लें, नोट कर लें। तो इंशाअल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। फ़िलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।